बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिकों के सहयोग से किया गया। मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप जलाकर एथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी इथेनॉल बन सकेगा। 4 उद्यमी ने बिहार में निवेश करने का आश्वासन दिया है। बिहार में अब एथेनॉल का उत्पादन होगा, इससे बिहार को काफ़ी फायदा होने वाला है। इथेनॉल को इजाजत मिली, हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है। मैंने जो बातें असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और BIA अलग उद्योग भारती की बैठक में कही, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अब मीडिया के लोगों को खास तौर पर बुलाया है, उनके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उद्योग की जो क्रांति श्री बाबू के वक्त में शुरू हुई थी, उसी राह पर नीतीश कुमार जी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के जैसा परिपक्व नेतृत्व, ये बिहार का सौभाग्य है कि उन्होंने केंद्र में भी काम किया है। राज्य में लंबे काल से मुख्यमंत्री रहते उनकी ये सोच रही कि किसानों को जरूर लाभ मिलना चाहिए, किसानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिहार के किसान जब बंटवारा हो गया तो खनिज तो हमारा झारखंड में चला गया, लेकिन आज खनिज के तौर पर कुछ है तो हमारे खेत से किसान वो जो अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज से हम अपना पेट तो भरते ही, लेकिन पूरे देश में करीब यहाँ से अनाज, खासकर अगर मक्का में देखूं तो 30 लाख टन मक्का बिहार के किसान पैदा करते हैं। उनको दाम मिलता नहीं, अब वो चला जाता है देश के अन्य कोने में। अब जो किसान पैदा करेंगे, मैंने जानबूझकर असेंबली में कहा था कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इथेनॉल शब्द क्या है? हमारे पार्टी के कई लोग हमसे मिले और कहने लगे इथेनॉल क्या होता है। अब कई चीज होता है, लोग जब उन्होंने कहा कि क्या होता है तो हमने उनको बताया कि ये वैसा नहीं है कि आलू डालो तो चिप्स निकलेगा, है ना। आलू डालने से और कुछ नहीं निकलता, सिर्फ चिप्स निकलता। लेकिन इथेनॉल ऐसा है कि मक्का डालने से, टूटे हुए चावल डालने से, सड़े हुए अनाज डालने से, पानी में अगर अनाज भीग जाए तो माथा पे हाथ नहीं रखना है, आंख से आंसू नहीं बहाना है, वो इथेनॉल कंपनी को दे देना है उसी रेट पर, और वो इससे इथेनॉल बनाए। इधर से मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल, कई लोग तो गेहूं भी कहते हैं, सड़े हुए अनाज। अब एक घर में एक कनमा भी बर्बाद नहीं हो, वो सीधा इथेनॉल की फैक्ट्री में डालेंगे, और जब वो मशीन में डलेगा तो आप जानते हैं, मैं फिर कह दूं, कोई टन से नहीं हो रहा है, वो इधर से मक्का गन्ना डालेंगे और उधर से किसानों के जेब में पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो उससे सबसे बड़ा एहसान बिहार क्या करेगा? बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार इथेनॉल देने वाला बनेगा। अरब कंट्री पर जो डिपेंड होते हैं डॉलर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा पैसा देश के बाहर चला जाता है, तो बिहार डॉलर बचाए। कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया, वो हमारा बात को वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भी वही नेता है जो कहेंगे इधर से डालो तो उधर से निकले। मैंने तो जानबूझ के बोला, यानी आप समझ में आ गया कि जितना इधर से मक्का गन्ना डलेगा उतना भारत के इकोनॉमी को लाभ होगा, यानी हमारे डॉलर बचेगा और किसानों को फायदा हो। ये 4-5 लोग बोला जो बड़ी बड़ी कंपनी से बात हो रही है, उसका जिक्र तभी करूंगा जब MOU का ड्राफ्ट बनके साइन होने वाला है। अभी आज कर दूंगा, बता दूंगा तो वही खबर बन जाएगी। हमसे कहा गया है कि अगर 1000 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट ले आइए तो हम आपके
आपके घर पे सील लोढ़ा डाके मसाला पीसेंगे, नेताजी ने कहा मुझे। तो मैं मसाला तो नहीं पिसवाऊंगा, लेकिन बिहार के अंदर जरूर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट की हमने कल्पना नहीं की। हम टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, हम टेक्सटाइल के लोग आज आए भी हैं। मैं टेक्सटाइल में खुद भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ और मेरा पीछे उन लोगों से जीवंत रहता है। पत्रकार मित्र भी जानते हैं कि जिनसे मेरा एक बार रिश्ता जुड़ता है, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं होता है। तो वो लोग सब मेरे कांटेक्ट में हैं। मैंने उन सबको भी इनवाइट किया है। अभी मेरा मिशन था कि एक बार इथेनॉल पॉलिसी ले आऊँ, और मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर था कि हम इथेनॉल पॉलिसी को लाएं और बिहार पहला राज्य बन जाए। तो मैं आज ये इथेनॉल पॉलिसी के वक्त में आप बड़ी तादाद में आए। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर जितने इन्वेस्टर आएंगे हम रेड कार्पेट वेलकम करने वाले। इस इथेनॉल पॉलिसी में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि एक हफ्ता दीजिए। एक हफ्ता का मतलब ये नहीं कि बीच में दुर्गा पूजा आ जाए, बीच में दिवाली आ जाए, छठ आ जाए, ईद आ जाए। 7 वर्किंग डेज। ये बिहार पहला राज्य बना है जो हम इंदिरा भवन में, जहाँ बिहार फाउंडेशन का ऑफिस है, वहां पर 7 वर्किंग डेज में ऑल डिपार्टमेंट मिलकर क्लियरेंस देगा। 7 वर्किंग डेज में, सिर्फ 7 वर्किंग डेज। हम जो इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे उनको अब 2 साल बैठना नहीं पड़ेगा, 1 साल नहीं बैठना पड़ेगा। हम उनको 1 महीने के अंदर वो हमारे दरवाजे पे आएंगे और हम उनका स्वागत भी करेंगे और उनको 1 महीने के अंदर निर्णय करके देंगे। हम बिहार के मामले में बड़ी लोगों को तरह तरह की बातें रहती, और मैं आपको बता देता हूँ पूरी तरह से हमारा विभाग इस बात की चिंता करेगा कि जो इन्वेस्टर आए उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अतिथि देवो भव वाला देश है, जो आएगा उसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, बिहार पीछे होगा, लेकिन एक बार हु बिहारी की हम लोग डायरेक्टरी छाप दें तो पता लगेगा फार्मास्यूटिकल में बिहारी बहुत आगे हैं। बिहारी मजदूर नहीं है, मालिक है। फार्मास्यूटिकल के लोग कैसे आए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आए, टॉय में कैसे आए, प्लास्टिक पार्क में कैसे आए। और इसमें केंद्र सरकार के जितने मंत्री बिहार से हैं वो भी मेरी तरह ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी सबसे बात हुई है, रविशंकर प्रसाद जी से बात हुई है, मेरी बात भाई विराज सिंह जी से हुई है, मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से हुई, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई है, मेरी पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से हुई। जो हम चाहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो 30,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट है वो पुरानी में आ जाए, उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिहार रोड, बिजली, पानी, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। अब उद्योग के मामले में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक क्रांति करके रहेगा। ये हम सब की, हमारी सरकार की जिद है और आपका आशीर्वाद होगा तो हम कर पाएंगे। कुछ सवाल होंगे, अगर तो हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, अगर लगा होगा इतना बताने के बाद भी कुछ छूट गया है तो जरूर उसका जवाब हम लोग इथेनॉल पॉलिसी पे ही, अगर कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए। आप आमंत्रित। सर, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया एथेनॉल को लेकर बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, तो इसमें मुख्य रूप से एथेनॉल का बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए कितना फायदा है? पहली बात तो यह है कि इथेनॉल के लिए बिहार की ज़मीन पहले से तैयार है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और शहनवाज जी ने यूटिलाइज़ करने की एक पहल की है। जो किसानों का सामान, गल्ले जो वेस्ट हो जाते थे, उसको सही तरीके से अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो बिहार एक नंबर पे आ सकता है। इंडस्ट्रीज़ की डिपार्टमेंट में जब से ये मंत्री बने हैं तब से कई तरह के बदलाव आए हैं, और जो बिजनेसमैन है या उद्यमी है उनके अंदर एक तरह के उत्साह टाइप का आया है कि नहीं, आए हैं सर, दिल्ली से आए हैं, तो इनसे कुछ न कुछ उम्मीद है और ये अच्छा करेंगे। छोटी सी मिसाल ये कि गया शहर से एक सटा हुआ एरिया है डोभी में गांव है गंभरिया,
जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मिल करके 2500 एकड़ लैंड एक्वायर किया है, जो बहुत बड़ा लैंड है बिहार का। हमारे ख्याल से कहीं पूरे बिहार में इतनी बड़ी जगह जो है ना एक्वायर नहीं की गई है, जो अच्छी खासी आबादी है। और जो हाईवे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो अमृतसर टू कोलकाता जो कॉरिडोर बनाने की बात है, उसी से ये सटा हुआ मामला है। पानी का मामला हो या बिजली का मामला हो, पहले की तुलना में बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरह से अगर इस पॉलिसी को अगर प्रमोट किया जाता है तो हमें लगता है कि 100% कामयाबी मिलेगी और इससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो गल्ले किसानों के बर्बाद हो जाते थे उसको यूज़ किया जाएगा, ये सबसे अहम चीज़ है। कब तक लगता है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी और लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की बात है, वो पॉलिसी एक तरह से लागू है। अलग बात है कि पेपर की शक्ल में अब लाया गया है, यहाँ ऑलरेडी बन रहा है छोटे छोटे शक्ल में, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसका कोई सिस्टम नहीं है। अब उसको एक सिस्टम के तरीके से किया जा रहा है। तो जहाँ और बिना ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा हो, वहाँ ऑर्गेनाइज करने में उसको कोई दिक्कत गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काम हो रहे हैं छोटे छोटे तरीके से। उसको बड़े लेवल पे काम करना है, उसको एक मशीनरी तरीके से, नए तरीके से, ताकि बिहार स्टेट दूसरे स्टेट पर निर्भर नहीं हो सके। और ख़ास करके जो चीज़ें फ्रेंडली इको की जहाँ तक बात है, जो हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ पे डिपेंड थे, वो डिपेंडता कुछ घटेगी, आत्मनिर्भरता यहाँ की बढ़ेगी। ओके, थैंक यू। देखो, यहाँ पर मक्का का खेती बहुत अच्छी है, गन्ने की है, ब्रोकन राइस की है। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जिस तरह के ज़मीनों के रेट बियाडा ने दिए हैं, उसको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई आकर्षित हो पाएगा। इनको डेफिनेटली लैंड्स के रेट कम करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि प्राइवेट लैंड लेकर और वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया जा सके। बियाडा के रेट पर प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल काम है। किसानों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, उनको उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा। और अभी जो उनको सेल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना होता होगा, वो यहीं की यहीं इन एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वो बेच सकेंगे। वो सरकार को तय करना है, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने जो एथेनॉल को लेकर के जो पॉलिसी बनाई है और जो अनाउंस की है, वो उत्साहवर्धक है। और उसमें जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, उसमें कहीं कहीं कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है। जब वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली अच्छी संभावनाएं आ सकेंगी। बिहार में सर इथेनॉल प्रोडक्शन में कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है, और जितने भी गवर्नमेंट हैं और जितने भी इंडस्ट्री हैं, एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड। और मुझे लगता है कि बिहार की जो ये पहली इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी आई है, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा और बहुत से इंडस्ट्रीज इस बिहार में आएंगे और प्रोडक्शन का फैक्ट्री लगाएंगे। श्री शाहनवाज हुसैन जी का संबंध हमारा, जब वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तब से हमारा उनसे संबंध है। मैं इंटीमेट अपैरल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारा संबंध उनसे पुराना है। और उनकी जो डायनेमिज़्म है, उनकी जो डिसीसिव लेने की पावर है, और जो उनका उद्योग को बढ़ाने का जो एक जज्बा है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर आए। और इथेनॉल प्रोडक्शन उद्योगपति इन्वेस्टर के लिए भी और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे उद्योग को भी, बिहार को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, और जो इन्वेस्टर है उसको भी फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अभी अगले आने वाले सालों में बहुत अच्छी इसकी डिमांड है, और गवर्नमेंट का बाईबैक भी है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत अच्छी जो अभी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई हैं बहुत ल्यूक्रेटिव है। और हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, और ताकि दोनों को यहाँ से फ़ायदा हो। मैं राकेश ग्रोवर,
चेयरमैन ग्रोवर्स एंड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड।